Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following is true in respect of chemical adsorption? Options are given to us. The key concept for this question is adsorption. adsorption हमारे पास होता क्या है? adsorption हमारे पास एक सरफेस फिनोमेना होता है. तो बेसिकली क्या होता है? इसमें कोई सॉलिड सरफेस हमारे पास, राइट, कोई सॉलिड सरफेस है, इसको बोलते हैं हम लोग adsorbate. जो एब्जॉर्बेट होता है ना, उसका जो बल्क का पार्टिकल होता है वो हर तरह से एक्सपीरियंस करता है क्या, इक्वल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो बेसिकली एक्सपीरियंस करता है बैलेंस फोर्सेस. बट अगर बात करें सरफेस के पार्टिकल्स की ना, तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उसके अगल बगल ही पार्टिकल्स है और नीचे पार्टिकल्स है, ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है. यानी इस वजह से वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या, अनबैलेंस्ड फोर्सेस. क्या एक्सपीरियंस करते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एंड जस्ट बिकॉज ये अनबैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फिनोमेनाज अराइज करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमेना. और उनमें से एक है हमारे पास एड्सॉर्प्शन. ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस इनकी टेंडेंसी रहती है टू अट्रैक्ट फॉरेन पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस. और इन फॉरेन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन फॉरेन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट. जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे एड्सॉर्बेट के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होते हैं, राइट, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट कहते हैं, राइट. अगर हमारे सरफेस यानी हमारे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म हो, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन. अगर उसमें सिंपली एग्जिस्ट करे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन. यहाँ पे बात क्या है? केमिकल एड्सॉर्प्शन की. केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में बेसिकली फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड्स का. केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में? एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में. एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट बेंट के बीच में बेसिकली फॉर्मेशन होता है किसका? केमिकल बॉन्ड्स का, राइट. अगर हमारे पास केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी हमारे पास क्या होती है? रिलीज होती है, राइट. और इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रेजिडुअल फोर्सेस हैं और अगर हमारे पास एक एड्सॉर्बेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो बेसिकली हमारे पास डिक्रीज हो रही है सरफेस एनर्जी. अगर सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारे पास जो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट हमेशा निकलती है किस में? एड्सॉर्प्शन में. और केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी हमारे पास क्या होगा? हीट निकलेगी. यानी ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है. यूजुअली जो हमारे पास एड्सॉर्बेंट होता है वो क्या होता है? वो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं या वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडम मोशन में है. बट अगर वो हमारे एड्सॉर्बेट पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो उनका मूवमेंट कम हो गया. अगर उनका मूवमेंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा? उनका मूवमेंट कम हो गया तो हमारे पास डिक्रीज इन एंट्रोपी देखने को मिलेगा. हमें क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज इन एंट्रोपी. अब अगर हम लोग बात करें डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर हम लोग बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की तो उसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो हाईली नेगेटिव होती है. कितनी होती है? हाईली नेगेटिव होती है. और इसी वजह से हमारे पास हम लोग कहेंगे जो डेल्टा जी होगा ना वो भी लेस देन ज़ीरो होगा. यानी जो प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा? वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.